हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर क्लास 10th जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक जैसे जैव प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्या है आदि टॉपिकों का अध्ययन किया था। और इसी क्रम में हम आज रंध्र क्या हैं, रंध्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है और इन सभी क्रियाओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी क्रियाओं में जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। तो ये पत्ती के अंदर कैसे जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर कैसे जाती है और ऑक्सीजन पत्ती से बाहर कैसे आती है और वाष्पोत्सर्जन के समय पत्ती से जल की जो बूंद है वो वाष्प बनकर कैसे उड़ती है, इन सब क्रियाओं के लिए और इन सब क्रियाओं के लिए रंध्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और रंध्र इस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलो बच्चों, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पत्ती तो सभी जानते हैं बेटा, आप सब लोग जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब में पत्तियां होती है, कुछ में नुकीली होती हैं, कुछ में चपटी होती है, कुछ में कैसी होती है ना। तो पत्ती के अधिकतर पत्ती के वैसे तो रंध्र पौधे के लगभग सभी भागों में उपस्थित होते हैं, लेकिन पत्ती की जो निचली सतह होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं, पर्ण रंध्र कहते हैं, कई नामों से भी जानते हैं। तो पत्ती की जब निचली सतह को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं और उनकी संरचना कुछ इस तरह की बनी हुई होती है और इन्हीं संरचना या छिद्रों को हम वात रंध्र, पर्णरंध्र, स्टोमेटा कहते हैं। तो होता क्या है, जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों के माध्यम से अंदर जाती है और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो ऑक्सीजन बनती है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर आती है। तो ये रंध्र होते किस तरह के हैं, देखो ये रंध्र, ये बीच में रंध्र है, ये इधर और इधर दोनों साइडों से देखो कोशिका से घिरा हुआ है और इन कोशिकाओं को हम द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में हरित लवक होता है, केंद्रक होता है ना। जो सारे ऑर्गन्स, जो सारे कोशिकांग एक कोशिका में होते हैं वो इन द्वार कोशिकाओं में भी उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है, जब कोशिका को प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जल भर जाता है और जल भर जाने के कारण ये कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूलने से इनकी दीवारों पर बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है और ये बाहर की तरफ खिंच जाती है और अंदर जो ये भाग है, ये रंध्र, ये खुल जाता है। ठीक है बेटा। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकल आती है तो क्या होता है, इन कोशिकाओं का दाब कम हो जाता है और दाब कम होने के कारण ये सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के कारण इनका जो ये छिद्र है, स्टोमेटा है, वो बंद हो जाता है। समझ रहे हो। और कई बार क्या होता है, जैसे रात के समय जब पौधे श्वसन करते हैं तो उस समय ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वातावरण से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तब भी ये रंध्र खुल जाते हैं। ये रंध्र हमेशा खुले नहीं होते, ये रंध्र जब इनको आवश्यकता होती है तभी ये खुलते हैं, नहीं तो ये हमेशा बंद होते हैं। तो ये देखो, ये द्वार कोशिका है, ये रंध्र बंद है और ये खुला हुआ है। ये बाहर की तरफ ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हरे रंग में ये पत्ती है। सपोज ये पत्ती का भाग है, कोई भाग है ना, एक पत्ती में कई सारे छेद हो सकते हैं। और ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, ये रंध्र हैं और ये बीच में केंद्रक हैं और ग्रीन ग्रीन ये कोशिकांग यानी हरित लवक और बहुत सारे जो कोशिकांग होते हैं वो दिखाए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा
टॉपिक ये पढ़ा जो जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। देखो, रंध्र क्या है? पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या वात रंध्र कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाती है और बाहर आती है, तथा इसी से जल का वाष्पोत्सर्जन यानी जल वाष्प बनकर इन्हीं रंध्रों से बाहर उठता रहता है।